जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी मेरी प्यारी संगत जी को, जय गुरुजी अंकल जी को जो मेरा सत्संग शेयर करते हैं। आज संगत जी मेरा जो है छोटा सा शुक्राना सत्संग है जो मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरुजी का बहुत बहुत कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने आज मुझे मौका दिया कि मैं अपना शुक्राना सत्संग जो है वो शेयर कर पाऊँ। इसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना। और संगत जी मेरा ये छोटा सा शुक्राना सत्संग है, अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो जाए, गलती हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अपना शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं ये शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कर रही हूँ और गुरुजी मुझसे जो बुलवाएंगे मैं वही बोलूंगी। संगत जी क्या हुआ, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, मैं खाना बना रही थी तो मतलब जो हमारा सिलेंडर की जो वो पाइप होती है गैस की, तो वहां से ना गैस लीक हो रही थी। हालांकि मुझे नहीं पता लगा गैस लीक हो रही है। मैं मॉर्निंग में जैसे सुबह मतलब मैं वर्किंग पे जाना था तो फटाफट मैंने नाश्ता बनाया और नाश्ता बनाकर मैं चली गई। तो पीछे जब मेरे हस्बैंड उठे तो वो जैसे किचन में गए तो उनको बहुत स्मेल आ रही थी गैस की। उन्होंने देखा कि गैस बहुत ज्यादा लीक हो रही है। तो उन्होंने फिर गैस नीचे से बंद किया। तो जब मैं दोपहर को आई उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे गैस लीक हो रही है। तो मैंने उनको बोला कि आप ना इसका पाइप चेंज करा दो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उसमें पाइप में छेद होगा तभी वो गैस लीक कर रही है। तो उन्होंने कहा, वो थोड़े लापरवाह थे, तो लापरवाह हैं वो, इतना नहीं उन्होंने सीरियसली लिया इस चीज को। उन्होंने कहा कि मैं कल कराता हूँ चेंज। तो मैंने कहा कि बच्चों वाला घर है, ऐसे नुकसान होगा। उन्होंने कहा नहीं कुछ नहीं होगा, लीक ही तो कर रहा है और कुछ नहीं होगा, तुम खाना बना के सिलेंडर का जो नीचे वो है वो बंद कर देना आप सिलेंडर को खाना बनाने के बाद। तो मैंने कहा चलो ठीक है, पर मैंने गुरुजी को अरदास की, गुरुजी आप ही मेरे परिवार की रक्षा करना, गैस लीक कर रही है तो आप ही देखना। तो नेक्स्ट डे फिर उसके बाद जब मैं स्कूल से आई वापस तो हस्बैंड ने उसका जो पाइप था वो चेंज कराया। और जब मैंने पुराना पाइप देखा उसके अंदर ना संगत जी इतना बड़ा छेद था ना, तो मैंने ये सोचा कि मतलब इतने बड़ा छेद था और गैस इतनी लीक कर रही थी और देखो गुरुजी ने मतलब मेरे परिवार की और हमारी इतनी रक्षा की। तो मैं तो इसके लिए मतलब जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है। गुरुजी ने मेरे परिवार की रक्षा की, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज जी। मेरे परिवार की आप ऐसी हमेशा रक्षा करते रहना। इससे जान भी जा सकती थी परिवार की, कुछ भी हो सकता था, बड़ा हादसा। मेरे जो ससुर है बहुत ही बुजुर्ग है और किचन के साथ वाला ही कमरा उनका है, मतलब उनको भी कुछ हो सकता था, पर गुरुजी ने लाज रखी और गुरुजी ने मेरे पूरे परिवार को बचाया। उसके लिए मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, और ऐसी मेरे परिवार की रक्षा करते रहना गुरुजी। इसके साथ ही संगत जी मेरा जो दूसरा सत्संग है अभी कल की ही बात है। कल जो है 28 तारीख थी, तो मैं रात को अपनी छोटी बेटी के साथ मार्केट जा रही थी सब्जी लेने के लिए। तो मैंने अपनी बेटी को अपना पर्स पकड़ाया कि इसको पर्स को पकड़ लो तो चलते हैं। तो बेटी ने कहा कि मम्मा ऐसा करो आप इसको स्कूटी की जो डिक्की होती है उसमें डाल लो। मैंने कहा नहीं, पहले हम सब्जी खरीद लेंगे उसके बाद हम इसको पर्स को डिक्की में डाल लेंगे, अभी आप अपने पास रखो। तो उसने बोला ठीक है। तो जब हम सब्जी लेने मार्केट गए तो मैं जहाँ पर स्टॉप बना हुआ था, जहाँ स्कूटी स्टैंड था, मैंने वहाँ स्कूटी लगाई अपनी। तो मुझे नहीं पता कि उसने मुझे कब पर्स दिया, मैंने ध्यान नहीं दिया। मैंने स्कूटी को लॉक लगा के मैं सब्जी लेने उसके साथ शॉप पर गई। शॉप पर मैं कम से कम 15-20 मिनट वहाँ खड़ी रही। मैंने सब्जी खरीदी। जब भैया ने पैसे मांगे तो मैंने बेटी को बोला लाओ पर्स दो मेरा। तो उसने बोला मम्मा मैंने आपको दिया था। मैंने कहा नहीं आपने मुझे नहीं दिया, जबकि आप बोल रहे थे कि इसको डिक्की में डालो। तो मैंने मना किया कि नहीं सब्जी खरीदने के बाद ही हम इसको डालेंगे। कहती नहीं मम्मा मैंने दिया था। तो मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा जाकर चेक करो स्कूटी पे। तो ये वहाँ स्कूटी स्टैंड पे जब देखने गई तो देखा पर्स जो था वो स्कूटी के ऊपर पड़ा था। और संगत जी आप ये देखो 15-20 मिनट में शॉप पे खड़ी रही और जहाँ स्कूटी खड़ी थी वहां पर मतलब 4-5 लोग भी खड़े थे वहां पर। मतलब वो
एरिया ऐसा है कि मतलब आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते। वहाँ पर इतना मतलब इस तरह से लूटपाट वाला काम होता है। वहाँ पर अगर कोई चीज पड़ी है तो कोई छोड़ेगा नहीं, पर्स तो नहीं छोड़ेगा कोई। बट देखो गुरुजी की ऐसी मेहर की मतलब वो उसके ऊपर स्कूटी के ऊपर वो पर्स पड़ा हुआ था, और फिर मैंने जब पर्स खोल के चेक किया तो उसके अंदर मतलब जो था मतलब जितने पैसे थे और सब कुछ था वो एज इट इज पड़ा हुआ था सब। मतलब गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, क्योंकि पर्स के अंदर एटीएम कार्ड्स भी थे 2 और कैश भी था कुछ। तो गुरुजी ने मतलब बहुत बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। गुरुजी ने पहले हमारी जान बचाई, जो सिलेंडर का वो लीक कर रहा था गैस, और उसके बाद देखो माल हानि होने से बचाया। मतलब जान और माल दोनों की हाँ मतलब नुकसान होने से बचाया गुरुजी। इसके लिए तो मैं आपका जितना शुक्राना करूँ ना उतना ही कम है गुरुजी। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं आपका शुक्राना कैसे अदा करूँ गुरुजी। मतलब आज मैंने जब मम्मी को भी ये बात बताई तो मम्मा ने बोला कि क्या गुरुजी का शुक्राना करें। मैंने कहा हाँ जी मम्मी, जब मिला पर्स तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया था। तो मतलब अब अच्छी तरह नहीं कर पाई हूँ, लेकिन मैं जरूर करूंगी गुरुजी का शुक्राना। तो गुरुजी ने आज मुझे मौका दिया शुक्राना करने का। तो गुरुजी आपने सच में मतलब मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। हम लोग तो आपका शुक्राना नहीं कर पाते अच्छे से। गुरुजी आप ही हो बस एक आसरा हमारा। ऐसी अपनी कृपा का हाथ हमेशा मेरे परिवार पर हमेशा बना कर रखना गुरुजी। और उसके साथ अभी गुरुजी क्या हुआ, मैंने अपने पिछले सत्संग में जैसे बात की थी कि मेरी बेटी का रिजल्ट आने वाला है 12th का। मैंने गुरुजी से अरदास की है कि प्लीज उसका जो 12th का रिजल्ट है बहुत अच्छा आ जाए, ताकि उसको कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए। तो जो +2 का रिजल्ट आया उसमें बेटी के जो मार्क्स थे वो 77% थे। तो मैं थोड़ा बहुत उदास हो गई कि बेटी के इतने कम परसेंटेज आए। मैंने गुरुजी से थोड़ा नाराज हो गई थी, गुस्सा भी किया गुरुजी को। फिर जैसे वो कहते हैं ना, जैसे गुरुजी ने मन में एक थॉट डाला कि तू नंबर दे कितने परसेंट आए, 77। और संगत जी देखो मैंने जब गौर किया कि 77 यानी 7 नंबर गुरुजी की ब्लेसिंग नंबर है ये। तो मैंने कहा 77% मतलब गुरुजी ने अगर इतना परसेंट दिया है ये, और गुरुजी के नंबर ब्लेसिंग्स है 77 नंबर, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। तो ये मतलब सोच के मेरे मन को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि गुरुजी के नंबर से जो है उसकी परसेंटेज जो है ब्लेसिंग हुई है, ब्लेस्ड हुई है। तो अब मेरी चिंता थोड़ी सी कम हो गई है। अभी हम बेटी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो काउंसलिंग वगैरह चल रही है उसमें मतलब अभी देखते हैं उसको कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती हूँ, गुरुजी आपकी कृपा से मतलब आपकी कृपा से मेरी बेटी को बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जहाँ पर मेरी बेटी जो है कंप्यूटर साइंस करना चाहती है तो उसको वो CS ब्रांच मिल जाए, और मेरी बेटी खुश रहे वहाँ पर। मेरी बेटी दोनों बेटियों का फ्यूचर ब्राइट रहे। हमेशा मेरी बेटियों का, मेरे परिवार का हमेशा मार्गदर्शन करते रहना गुरुजी, हमारा हाथ पकड़े रहना गुरुजी। अगर हम छोड़ भी दे तो आप कभी मत छोड़ना गुरुजी। ऐसे ही हम मेरी बेटियों की, मेरे परिवार की, हमारी, मेरे मम्मी पापा भाई बहनों की, सब संगत परिवार का हाथ पकड़ के रखना, उनकी सुरक्षा करना, हम सबका मार्गदर्शन करना गुरुजी। हम तो मतलब इतनी गलतियां कर लेते हैं गुरुजी, क्या करें, इंसान है, गलतियां करते रहते हैं और फिर माफी मांगते हैं गुरुजी। और आप तो इतने अच्छे हैं गुरुजी, हमारी गलतियों को इतनी जल्दी आप हमें क्षमा कर देते हैं। और बस गुरुजी ये अरदास है कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाए जहाँ उसका फ्यूचर ब्राइट हो गुरुजी, आप अपनी कृपा से ही दीजिएगा। और एक चीज और कहना चाहूंगी गुरुजी कि मुझे गुस्सा बहुत आता है, पता नहीं ना चाहते हुए भी। मतलब मेरे स्कूल में जो मेरी पैरेलल टीचर्स हैं, मेरी कलीग्स हैं, मतलब पता नहीं क्यों मैं हर टाइम गुस्से में रहती हूँ, वो मुझसे ना खुश रहती है। मैं चाहती हूँ मैं किसी के साथ इस तरह से ना बर्ताव करूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे इतना गुस्सा आता है। गुरुजी प्लीज मेरे गुस्से को थोड़ा सा कम कीजिए और मुझे प्लीज वैसा बना दीजिए जैसे आप चाहते हैं, क्योंकि मैं किसी को अब शब्द नहीं कहना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी की आंखों में आंसू आए, क्योंकि वो कहते हैं ना माँ बाप के कर्मों की सजा बच्चों को मिलती है। अब आपको पता है गुरुजी मेरी बेटी ने भी कॉलेज में जाना है पढ़ने, फिर उसके बाद जॉब। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को
को दुख हो और कल को मेरी बेटी उस दुख को उठाए गुरुजी। मैं कोई भी ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं बनाना चाहती। मुझे फील होता है किसी को डांटने के बाद कि मैंने ऐसा उनको क्यों बोला, पर गुरुजी ऐसी स्थिति आने ही मत दो ना, मुझे ऐसा बना दो जैसा आप चाहते हो गुरुजी। प्लीज मतलब मेरे गुस्से को शांत करो, मैं किसी का बुरा ना करूं गुरुजी, हर किसी का भला सोचूं मैं। प्लीज अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना गुरुजी, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मुझ पर, मेरे मम्मी पापा पर, हम सबको हमेशा स्वस्थ रखना, खुश रखना, ब्लेस्ड रखना गुरुजी। और जो संगत परिवार और जो अंकल जी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर भी अपनी कृपा दृष्टि हमेशा बनाकर रखना, और ऐसे ही जिंदगी में मौके देते रहना गुरुजी कि हम आपका ऐसे ही शुक्राना करते रहें, अपने चरणों में हमेशा लगा कर रखना गुरुजी। और गुरुजी अभी हम प्लान कर रहे हैं कि हम शायद जून में बड़े मंदिर आपके दर्शन के लिए आए। ये तभी पॉसिबल है जब आपका बुलावा होगा गुरुजी। तो जब मैं बड़े मंदिर जाऊंगी, जब गुरुजी का बुलावा होगा तो मैं अपने परिवार के साथ जाऊंगी, तो मैं जरूर वो सत्संग भी शेयर करूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। तो बस मेरा यही शुक्राना सत्संग था, और इसी के साथ मैं अपना जो है शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ और गुरु मंत्र का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। अंकल जी प्लीज मेरा ये शुक्राना सत्संग जरूर शेयर कर दीजिएगा। आपने मेरे सारे सत्संग जो है वो शेयर कर दिए हैं, उसके लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्राना अंकल जी। और मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ कि अंकल जी जो सत्संग शेयर करते हैं उनके परिवार पर, और उनको हमेशा स्वस्थ रखे, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। जय गुरु जी, शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरु जी महाराज जी का। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं राजपुरा पंजाब से गुरु जी की बेटी आज अपना 29 मई का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अंकल जी आपको, जय गुरु जी। संगत जी आपको भी। संगत जी आज मैं मार्केट गई तो ग्रुपा ने मुझे 333 777 111 एंजल नंबर से ब्लेस किया है। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे ग्रुपा। 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। ग्रुपा का जल प्रसाद और चंदन तिलक लगाया, अब थोड़ा ठीक महसूस कर रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे ग्रुपा का। संगत जी जल प्रसाद, गुरु जी के जल प्रसाद और चंदन तिलक में बहुत शक्ति है। आपको जहाँ पे दर्द हो रहा हो, दवाई के साथ आप चंदन तिलक और जल प्रसाद भी लीजिए, बहुत राहत मिलेगी आपको। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। डेली शुक्राना सत्संग करवाने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। डेली ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। डेली बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिन और रात अपने दर्शन देने के लिए शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। जिंदगी में जो परेशानियां चल रही हैं गुरुपा, प्लीज उनसे दूर कीजिए। गुरुपा कहते हैं बस सबर रखो और सिमरन करो। गुरुपा सबर भी रखी है, सिमरन भी कर रही हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके दोते सुशांत की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना। वो अच्छा पढ़े लिखे, अच्छी संगत में जाए, और अब डुगरी में उसको ये सेवा लगने वाली है। गुरुपा उसके अंग संग रहना, उसको आशीर्वाद देना और अपने चरणों में लगाए रखना। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लव यू सो मच। आप आए, हमारी जिंदगी बदल गई, अब जीने का आनंद आ रहा है। परेशानियां तो हैं लेकिन कोई फिक्र नहीं है। इतना भरोसा है कि गुरुपा हमारे साथ हैं, सब ठीक करेंगे। जो हमारे लिए सही होगा गुरुपा वही हमें देंगे। हम इंसान हैं, मांगते रहते हैं, लेकिन गुरुपा कहते हैं कि मांगो नहीं मानो। पर गुरुपा हम आपके बच्चे हैं तो पापा से नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि गुरुपा मेरी झोली में मेरी खुशियों की चाबी डाल दीजिए। जो मेरे लिए बेहतर होगा वही करना। मैं तो बहुत कुछ मांगती हूँ। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरी फैमिली को और मुझे ब्लेस करना। सबसे पहले तो हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुपा। 2-3 दिन से जो मैं परेशानी में रही हूँ गुरुपा, ऐसे ना हो मेरे साथ, क्योंकि अकेली रहती हूँ। हस्बैंड अंकल 1 वीक के बाद आते हैं, बेटा होता है वो भी स्कूल जाता है। अब तो चलो छुट्टियां हो जाएंगी,
तो गुरुपा प्लीज आप अपनी बेटी के अंग संग रहिएगा। इसके लिए भी शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, इतनी तबीयत खराब हो गई थी, शायद कोई नेगेटिविटी थी या कोई नजर थी, पता नहीं मुझे। मैं 2 दिन गुरुपा का शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग करते समय मुझसे कोई गलती हो जाती तो मुझे माफ करना। गुरुपा अपनी बेटी को माफ करना। अंकल जी, आप भी मुझे माफ करना। ऐसे ही सारी संगत पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, अपने चरणों में जगह देना, अपना गुणगान ऐसे ही करवाते रहना। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। कल नया सत्संग लेके आऊंगी नई ब्लेसिंग के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगतजन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी जर्नी जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ गुरुदेव के साथ, पहला दिन जब मैं गुरुदेव से जुड़ी थी और आज मैं कहां से कहां पहुंच गई। गुरुदेव ने कब अंगुली थामी मेरी और कहां से कहां निकाल कर कहां पहुंचा दिया, अपने आप में विश्वास नहीं होता। आज मेरा बेटा भी मुझसे बार बार कह रहा था, माँ क्या ये सपना है या सच है? मुझे चिमटी काटो ना, क्या ये सपना तो नहीं? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। मेरा बेटा तो बार बार यही कह रहा था। बात ही कुछ ऐसी है संगत जी, मैं जब गुरुदेव से जुड़ी थी काफी कुछ परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया, लेकिन उसके बाद जैसे जिंदगी थम सी गई थी, जैसे किसी ने बांध दिया हो, जैसे कहीं हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। छोटी छोटी चीजों के लिए हम रुक गए थे और हमारा कभी वहां ना सोच पहुंचती थी, ना हमारे ऐसे कर्म होते थे, ना हमें कोई करने की इच्छा होती थी। जो था जैसा था, जिस परिस्थिति में थे संतुष्ट थे, और जिन परेशानियों में हम घिरे हुए थे उनके साथ भी हमने समझौता कर लिया। हमें लगता था नहीं, हमारी नियति में यही है, यही हमारा नसीब है, इसी के साथ हमें जीना है और इसी के साथ दुनिया से विदा हो जाना है। कुछ ऐसे ही भाव मन में गहराई से बस चुके थे, लेकिन जब गुरुदेव मिले तो सब कुछ बदल गया। गुरुदेव मिले, साक्षात परमेश्वर मिल गए, गुरुदेव मिले, भगवान ही मिल गए, और बस उन्होंने यूं मैजिकल अपनी वॉन्ड घुमाई, एक जादुई छड़ी यूं घुमाई कि बस चेंज पे चेंज, परिवर्तन पे परिवर्तन जीवन में आते चले गए और आते ही जा रहे हैं। संगत जी, आज गुरुदेव ने मुझे कार ब्लेस की। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी बात है। गुरुदेव कहते हैं इस कार का पूरा ध्यान रखना, क्योंकि मैंने बहुत मुश्किलों से ये कार तुझे ब्लेस की है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। गुरुदेव से मैं जुड़ी थी मार्च 2024 में, और अब यहाँ तक हम पहुंच गए, है ना। और गुरुदेव ने इतना कुछ दिया कि हम समझ ही नहीं पाए कि कहां से कहां पहुंच गए। संगत जी, उस समय न मेरे पास स्वरूप था, न कोई ब्लेसिंग थी गुरुदेव की, न मैं गुरुदेव के बारे में इन डिटेल कुछ जानती थी। धीरे धीरे गुरुदेव ने मुझे इतना अपना लिया कि अपनी पक्की संगत में शामिल कर लिया और बहुत प्यारी बेटी बना लिया। सब कुछ मेरे जीवन में आते चला गया। मैंने पहला स्वरूप तो गुरुदेव का इस मोबाइल में से ही मैंने निकाला था, और उसी स्वरूप ने गुरुदेव ने मुझे शहद वर्षा के साथ भी ब्लेस किया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन एक गुरुदेव का चोला मंगाया कि चोला होना चाहिए कभी हम घर में, भले अकेले में ही सत्संग क्यों ना करें, गुरुदेव के जन्मदिन के दिन हम सत्संग करें तो तब एक चोला होना चाहिए। तो संगत जी, उसी समय गुरुदेव से जुड़ने के करीबन 1 महीने बाद ही मैंने चोला मंगा लिया था। तब गुरुदेव ने मुझे साथ में जो ब्लेसिंग भेजी थी वो गुरुदेव का गुरुजी कार की ब्लेसिंग मुझे भेजी थी। संगत जी, तब कोई समीकरण, कोई इस तरह का मतलब मानसिकता मन में नहीं थी कि हम कभी 4 व्हीलर लेंगे, कभी सोचा ही नहीं था। संगत जी, लेना बहुत आसान था, बहुत पहले हम ले चुके होते, लेकिन कहीं कभी वैसी सोच ही नहीं बनी, क्योंकि हमारी मानसिकता का वैसा तैयार होना जरूरी है। गुरुदेव कहते हैं तो छोटी छोटी बातें क्यों सोचती है, मैं तो तुझे पूरा समुंदर ब्लेस करना चाहता हूँ और तू एक बूंद पे अटकी हुई है। तो वही बात है कि जब तक हम अपनी मानसिकता नहीं बनाएंगे, जब तक हम अपनी सोच
वैसी नहीं बनाएंगे तब तक ना ही हमारे वैसी कृतियां होंगी और ना हमें वो उपलब्धियां हासिल होंगी। कुछ ऐसी ही बात थी और समीकरण बनते चले गए और आज हम यहाँ पहुंच गए कि इतनी सुंदर व्हाइट कलर की न्यू कार आज हम हमारे घर में अक्षय तृतीया के दिन लेकर आ गए। संगत जी, जब घर से निकली हूं ना, गुरुदेव से कह के निकली, चलिए गुरुदेव हम अपनी कार लेकर आते हैं, आप सबसे आगे रहिएगा, आप घर के बड़े हैं और आप कार में बैठिएगा हमारे साथ और लेकर आइए। हम चलिए लेकर आते हैं। संगत जी, घर से निकली, थोड़ी देर दूर तक मुझे यूं लग रहा था गुरुदेव मेरे साथ हैं या नहीं। अचानक मेरा सामने ध्यान गया, सामने बहुत बड़ी कार थी जो चल रही थी आगे जिसमें 4x4 नंबर था, 4444। अब टोटल की जाए तो 16 मीन्स 6 + 1 7। तो गुरुदेव हमारे साथ काफी दूर तक चलते रहे। वो कार तब हटी है जब 4x2 की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हुई और उसके बाद 4x5, 4x8, 777, 777 पूरे टाइम साथ में थे गुरुजी। जगह जगह पर मोर के रूप में भी दर्शन दिए गुरुदेव ने। एक जगह ऑरेंज कलर की बटरफ्लाई के रूप में ब्लेस किया संगत जी। और हम यहाँ के जो सिद्ध गणेश जी के मंदिर हैं वहां पर भी गए, वहां हमने कार की पूजा करवाई और वहां से फिर अपने घर लाकर वापस से हमने पूजा की। गुरुदेव को भोग प्रसाद लगाया, घर में जो परमेश्वर विराजमान है भगवान जी उन्हें भोग लगाया और सबका आभार व्यक्त किया, सबको धन्यवाद किया और सबसे यही कहा कि आपका बहुत 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 शुक्राना है, अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, पता है गुरुदेव ने क्या कहा था कि जब तक तुझे मैं नई कार ब्लेस नहीं करता तब तक मैं तुझे दुनिया से जाने ही नहीं देता। तो मैंने कहा तो क्या अब मैं चली जाऊंगी? तो फिर गुरुजी कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक तू तब जाएगी जब तू तेरे बेटे की ड्रीम कार देख लेगी। मतलब मेरा बेटा अभी 8 साल का है, वो कब बड़ा होगा, कब अपनी ड्रीम कार लेकर आएगा, तब तक गुरुदेव ने मुझे लाइफ ब्लेस कर दी है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुदेव कितने प्यारे हैं और इतने खुश हैं। गुरुदेव सबसे ज्यादा खुश हैं कि देख, मैंने कहा था ना तुझे न्यू कार ब्लेस करूंगा, आज मैंने तुझे न्यू कार ब्लेस कर दी। हाँ गुरुजी, आपने मुझे न्यू कार ब्लेस कर दी। मेरा बेटा बार बार कह रहा था माँ मुझे चिमटी काटो ना, क्या ये ड्रीम है हमारा, क्या ये सच है? संगत जी, वो खुशी मैं मतलब शब्दों में व्यक्त कर ही नहीं सकती, क्योंकि हम बहुत सी चीजें हैं जो आसानी से ले सकते हैं, लेकिन निगेटिविटी हमें इतनी घेरी होती है ना कि हमारा वहां सोच तक नहीं जाती है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं एक्चुअली आपसे संगत जी ये शेयर करना चाह रही हूँ कि 2015 में हमारा घर बना था, न्यू घर, तब हमने व्हाइट वॉश कराया था। उसके बाद हमारे घर में उसके बाद पेंटिंग हुई है दोबारा, वो हुई है अभी गुरुदेव से जुड़ने के बाद करीबन 3 महीने पहले 2025 में। मतलब सीधे सीधे 10 साल बाद हमारे घर में पेंटिंग हुई। हम यही सोचते रहे हाँ कर लेंगे ना, हाँ कर लेंगे ना, क्या जरूरत है, ये वाली बात हो जाती है। मेरी शादी 2004 में हुई थी, तब हमने नया सोफा लिया था, वही सोफा पुराने ओल्ड फैशन का था, लकड़ी का था संगत जी, और वो टूट गया था। एक्चुअली बात वो नहीं है कि वो लकड़ी का था, ओल्ड फैशन का था, वो टूट गया था, हम टूटा ही चला रहे थे। और लेना बहुत आसान था संगत जी, कभी भी ले सकते थे, लेकिन ना कभी वहां सोच ही नहीं जाती थी, क्योंकि इतनी निगेटिविटी होती है। वो निगेटिविटी का हटना बहुत जरूरी है। जहाँ गुरुदेव विराजमान हो गए वहां निगेटिविटी टिक ही नहीं सकती संगत जी, तो ये बहुत बड़ी बात है। और जब वो निगेटिविटी हटती है तो हमारी प्रोग्रेस ऑटोमेटिकली होने लग जाती है। दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। और हमारी सोच, हमारी विचारधारा, हमारे जो कर्म होते हैं वो इतने सकारात्मक हो जाते हैं कि हम अपने आप प्रगति की ओर बढ़ने लग जाते हैं, हमारी सोच उस ओर बढ़ने लग जाती है। गुरुदेव आपकी दी हुई समस्त रहमतों के लिए हृदय की गहराइयों से, मेरी ओर से, मेरे बेटे की ओर से और मेरे पति अंकल की ओर से आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ। और हम जब भी जहाँ भी जाएं गुरुदेव, आप हमारे साथ चलेंगे, आप हमारे घर के बड़े हैं, आप सबसे पहले उस कार में बैठेंगे, वो आपकी कार है और आपने हमें ब्लेस की, उसके लिए पुनः मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।